नोएडा से फरार श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करेगी। लेकिन कौन दे रहा था श्रीकांत त्यागी को संरक्षण, कैसे 3 दिनों से पुलिस को वो चकमा दे रहा था और कैसे पुलिस ने उसको धर दबोचा, ये सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखिए। महिला से बदसलूकी करने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की 18 से ज्यादा टीमें दबिश डाल रही थी। तेरे पति को जानता हूं। 3 दिन तक त्यागी चकमा देता रहा, लेकिन चौथे दिन पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाया। तंत्र का खुलासा नहीं हुआ, वो कौन से लोग थे जिन्होंने उसको पनाह दी थी, फरार होने में मदद की थी। तो क्या कहा जाए, पुलिस आगे कस्टडी रिमांड पे लेगी कोर्ट में पेश करने के बाद। ये चीज़ें नॉर्मल विवेचना की चीज़ें हैं। वो स्थानीय जब भी चीज़ें होती हैं किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, तो वो स्थानीय पुलिस अवश्य ही संपूर्ण तथ्यों की जानकारी करेगी। पुलिस ने त्यागी को पकड़ने के लिए पूरा सिस्टम सेट कर रखा था। श्रीकांत के वकील, पत्नी समेत तमाम उन लोगों के नंबर को सर्विलांस पर रखा गया था, जिससे पुलिस को उसके मदद की आशंका थी। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक ह्यूमन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए ही ये गिरफ्तारी हुई है। त्यागी की पत्नी की कुछ फ़ोन कॉल थी जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। त्यागी ने अपने वकील से बात की थी, कुछ करीबियों से बात की थी, उनको इंटरसेप्ट किया गया। बार बार वो नंबर बदल रहा था, कोई एक नंबर इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन टेक्निकल टर्म में जिसको बी पार्टी कहते हैं, पुलिस दूसरी तरह से इसको पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से गई। उसके जो करीबी थे उन सब के नंबर सर्विलांस पे ले लिए गए थे। उसके दोस्त यार थे, वकील थे, पत्नी और तमाम करीबी ऐसे थे या पुलिस को जो शक था कि जिनसे वो मदद मांग सकता है, उन लोगों के नंबर सर्विलांस पे लगे हुए थे। और जब जैसे ही किसी अनजान नंबर से फ़ोन कॉल गई है, उसी फ़ोन कॉल को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, जिसके बाद त्यागी की गिरफ्तारी हो गई है। जानकारी के मुताबिक जब श्रीकांत की गिरफ्तारी हुई तो वो अपने किसी करीबी के घर आज ही पहुंचा था। अब पुलिस उसके सभी राज उगलवाने में जुटी है। 3 दिन से नोएडा पुलिस को चकमा देने वाला श्रीकांत त्यागी आखिरकार नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। नोएडा से इसी रास्ते से मेरठ से उसे लेकर आई थी नोएडा पुलिस और एसटीएफ, और अभी उसे नोएडा की किसी चौकी में रखा गया है, जहां उसके साथ गहन पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा, बीते 3 दिनों से लगातार श्रीकांत त्यागी पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आज सुबह ही मेरठ से इसे श्रद्धापुरी इलाके से गिरफ्तार कर यहां पर आज नोएडा लाया गया है, जहां एक चौकी के भीतर उससे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि मामला बेहद ही ज्यादा हाई प्रोफाइल है। तो ऐसे में अभी मीडिया के सामने श्रीकांत त्यागी को नहीं लाया गया है। श्रीकांत त्यागी को मेरठ के श्रद्धापुरी से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो इन 3 दिनों में उत्तराखंड के कई शहरों में भी छिपने की कोशिश कर चुका था। जानकारी के मुताबिक पहले वो देहरादून गया, वहां से हरिद्वार, फिर ऋषिकेश होते हुए मेरठ पहुंचा था। यही वजह थी कि उसका लोकेशन बार बार चेंज हो रहा था। तमाम सवालात है। 72 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इन वक्त पर श्रीकांत कहाँ था, कौन उसको पनाह दे रहा था, कहाँ छुप रहा था और कौन उसको पीछे से सपोर्ट कर रहा था, कहाँ संपत्तियां हैं, ये तमाम जानकारियां गौतम बुद्ध नगर पुलिस आयुक्त अब जुटाएंगे। श्रीकांत की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने एक और लग्जरी गाड़ी को जब्त किया है। ये वही गाड़ी थी जिससे श्रीकांत त्यागी फरार हुआ था, जिस पर बीजेपी के झंडे लगे थे। जानकारी ये है कि झंडे और फर्जी स्टिकर लगाकर श्रीकांत लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने भी मुकदमा 419, 420 और 482 में दर्ज किया और अब इस गाड़ी को भी, ये चौथी गाड़ी है जिसको पुलिस खींच के टो करके लाई है। गिरफ्तारी के बाद श्रीकांत त्यागी के परिवार के लोगों का कहना है कि कानून के साथ वो सहयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी से उनको इसलिए खुशी है कि वो जिंदा है। पुलिस जानकारी ले रही होगी, वो पुलिस के साथ आप लोग भी कोऑपरेट करें और हम लोग भी कर ही रहे हैं अपने लेवल पे कोऑपरेट। हम लोगों की पूरी फैमिली सिर्फ इस वक्त खुश इसलिए है कि एक तो वो हमारा जो घर का बच्चा होता है वो सही सलामत है, वो हमें दिख गए, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं थे। तो सबको यही डर था कि कुछ हो ना गया हो, उनको कुछ गलत ना हो गया हो। तो अब बस यही है कि अब हम सिर्फ इसी चीज़ पे खुश हैं कि वो ठीक ठाक हैं। दरअसल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर कई सवाल उठ रहे थे। सांसद के 48 घंटे का अल्टीमेटम भी सवालों के घेरे में था। साथ में बदतमीजी हो या कानून को अगर कोई भी शख्स अगर अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है
और असामाजिक तत्व चाहे कोई भी अगर समाज के अंदर में कोई गलत कार्य को अंजाम देता है तो लगातार उस पर किस तरह से एक अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है, उसका साफ तौर पे एक उदाहरण कहा जा सकता है श्रीकांत त्यागी। अब श्रीकांत त्यागी मेरठ से नोएडा पहुंच चुका है। पुलिस पूछताछ करने में जुटी है कि आखिर 3 दिन तक वो कहां छिपा रहा और कौन उसको पनाह देता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।